नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष धवन लेकर आ गया हूं जयपुर की सबसे प्यारी लोकेशन जगतपुरा के अंदर जेडी एंड रेरा अप्रूव्ड गेटेड टाउनशिप। अगर बात करें जगतपुरा की तो जगतपुरा को आपको पता है कि जयपुर का कॉमर्शियल हब भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो जगतपुरा 7 नंबर है वहां से लेकर विधानी चौराहे और विधानी चौराहे के बाद में वृंदावन गार्डन तक पूरा कॉमर्शियल ट्रिप है जो कॉमर्शियल जोन के अंदर आता है। जहां पर आपको पता है कि आज की डेट में अगर आप आए हुए होंगे या फिर आप गूगल करोगे तो आपको पता लग जाएगा 7 नंबर से लेकर वृंदावन गार्डन तक पूरा कॉमर्शियल जोन है। जहां पर फ्यूचर में बात करें तो कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी और आज की डेट में अगर बात करें तो कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी। जहां पर आपने देखा होगा कि आज की डेट में कम से कम मैं बात करूं तो 5 से भी ज्यादा बड़े मॉल बन रहे हैं जो कि काफी अच्छे मॉल है, जिनकी जो फ्यूचर की बात करूं तो इस एरिया को 5 से 7 गुना तक रिटर्न देके जा सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉल बन रहे हैं 2 से 3 बीघा तक के एरिया को इन्होंने कवर किया है और काफी बड़े मॉल बन रहे हैं। आज तक के जो पूरे जयपुर सिटी में इतने बड़े मॉल नहीं है जितने जगतपुरा के अंदर बन रहे हैं। अगर मैं अक्षय पात्र की बात करूं तो वहां पे पिंक वॉक मॉल बन रहा है। इसके अलावा जो वर्ल्ड स्ट्रीट मॉल बन रहा है जो कि जयपुर का सबसे बड़ा मॉल बनने जा रहा है, जिसके अंदर दुकानों की अगर मैं बात करूं तो 8-8 करोड़ रुपए तक की दुकानें सेल हो रही है उसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की लोकेशन की क्या डिमांड होने वाली है। अभी आपने रिसेंटली न्यूज वगैरह में देखा होगा कि महल रोड पर ही एक बॉम्बे हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ है, जो कि बात करूं कि जयपुर के जो टॉप हॉस्पिटल है उनके अंदर गिनती में आता है, जिसमें 1000+ डॉक्टर आने वाले हैं बाहर तक के। जो रिटायर्ड डॉक्टर है वो भी आएंगे बाहर तक के। तो आप इन सारी चीजों से आइडिया लगा सकते हैं कि जो जगतपुरा का फ्यूचर क्या है। और ये टाउनशिप है स्पेशली जगतपुरा के एरिया के अंदर आती है। जो कॉमर्शियल जोन है जगतपुरा का उसके बिल्कुल टच में आती है। महल रोड के बिल्कुल नियर बाई में ये टाउनशिप होने वाली है। जहां से मैं बात करूं तो बॉम्बे हॉस्पिटल भी नियर पड़ता है, जहां से मैं बात करूं महात्मा गांधी हॉस्पिटल भी नियर पड़ता है, जहां से मैं बात करूं आरटेक मॉल भी नियर पड़ता है, जहां से अगर मैं बात करूं तो जो नया मॉल अपना वर्ल्ड स्ट्रीट बन रहा है या पिंक वॉक बन रहा है या फिर और भी अदर्स जो मॉल जितने भी बन रहे हैं 5 से 7 मॉल, वो यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी 1 से 2-3 किलोमीटर की कनेक्टिविटी में सारे मॉल वगैरह रहने वाले हैं, हॉस्पिटल वगैरह रहने वाले हैं। अगर मैं इस टाउनशिप से अगर शिक्षा क्षेत्र की बात करूं ओनली फॉर 300 से 400 मिनट की डिस्टेंस पर जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी हो गई, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी हो गई, अपेक्स स्कूल हो गई और भी जो अदर्स जो आसपास में यूनिवर्सिटी वगैरह स्कूल्स वगैरह वो यहाँ पर है। क्योंकि इस टाउनशिप की जो हाइप है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से है। आपको पता है, आपने सुना होगा कि जो हमारी ये टाउनशिप वृंदावन फेज फर्स्ट लॉन्च हुई थी, आपको पता है कि फर्स्ट दिन ही पूरी टाउनशिप सोल्ड आउट हो गई थी। उसके बाद में हमने इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट लॉन्च किया अभी रिसेंटली, जिनके अंदर प्लॉट्स अवेलेबल है। अभी अगर बात करूं तो 2 पार्ट्स के अंदर अपने पास में प्लॉट्स अवेलेबल है जो रिसेंटली हमने लॉन्च किए हैं, और जो 2 पार्ट्स पुराने हैं उनके अंदर भी अपने पास में 1-1, 2-2 प्लॉट्स मिल सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़े प्लॉट्स हैं और अच्छी लोकेशन पे भी है। ये सारे प्लॉट अच्छी लोकेशन पे हैं। और अगर मैं बात करूं, अब आ जाते हैं थोड़ा सा अपनी इस टाउनशिप पे कि इस टाउनशिप में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या फैसिलिटीज देने वाले हैं और यहाँ पर ही प्लॉट्स क्यों ले, क्योंकि जगतपुरा एक छोटा मोटा एरिया नहीं है। अगर अपन बात करें तो अभी जहाँ पे जो जगतपुरा में मैं खड़ा हूँ ये जयपुर की टॉप लोकेशन में से एक में आता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि हर किसी से सुन लिया होगा कि साहब प्लॉट कहाँ चाहिए, साहब जगतपुरा में प्लॉट चाहिए, क्योंकि जगतपुरा की हाइप इतनी है, लोग लेना पसंद करते हैं जगतपुरा में प्लॉट, चाहे पैसे कितने भी लग जाए। तो इस लोकेशन की मैं बात करता हूँ कि ये टाउनशिप पर ही अपन प्लॉट क्यों ले, क्या क्या फैसिलिटीज देने वाले हैं, क्या क्या एम्यूनिटीज देने वाले हैं हम इसमें। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो ये पूरी टाउनशिप गेटेड टाउनशिप होने वाली है, जिसके अंदर अपन चारों तरफ 7-7 फीट का जो बाउंड्री वॉल करके उसके ऊपर 2.5-2.5 फीट का वायर फेंसिंग करके देते हैं। इसके अलावा कैमरा वगैरह रहता है, गार्ड फैसिलिटीज रहती है। और इसके अलावा अगर बात करूं तो मैं लाइट, पानी, सीवरेज, मंदिर, पार्क, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, कम्युनिटी हॉल और भी सारी जो पार्क हो गए सारी फैसिलिटीज करके देते हैं। रोड वगैरह अगर अपनी टाउनशिप की बात करूं तो इंटरलॉकिंग टाइल्स से अपनी रोड रहने वाली है। अगर मैं बात करूं कि जो अपन प्लॉट्स डिमार्केशन करके देते हैं, स्ट्रीट डिमार्केशन करके देते हैं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो अपने कॉमन एरिया की जो भी लाइट यूज होगी उसके लिए हमने यहाँ पर सोलर सिस्टम भी किया है। कितनी प्यारी चीज है कि हमने यहाँ पे आपको सोलर सिस्टम करके दिया। इसके अलावा मैं बात करूं जो अपने प्लॉटों के सामने आपने बाहर देखा होगा कि प्लॉट के जस्ट सामने रोड आ जाता है सीधा। अपन क्या कर रहे हैं कि जो अपने प्लॉट से इनके जस्ट सामने 4-4 फीट का ग्रीन कॉरिडोर छोड़ रहे हैं, जिसके अंदर आप अपने प्लॉट्स के आगे छोटे मोटे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में कि जयपुर जैसे शहर के अंदर या फिर कहीं भी चले जाओ, आपको पता है कि पेड़ पौधों की किल्लत क्या चल रही है। और अपनी टाउनशिप की सबसे विशेषता बात करूं मैं तो सीधा महल रोड से 100 फीट का सेक्टर रोड आ रहा है जो अपनी टाउनशिप के जस्ट बीच से होकर जा रहा है। अगर दूसरे रोड की बात करूं तो जो 80 फीट का सेक्टर रोड आ रहा है जो अपनी टाउनशिप से सीधा रिंग रोड को जाके कनेक्ट करता है, जो कि पहलादपुरा इंडस्ट्री एरिया से होते हुए जाता है। अगर मैं एक मेजर कनेक्टिविटी की ओर बात करूं
तो 200 फीट का सेक्टर रोड जो खातीपुरा रेलवे स्टेशन से अपनी टाउनशिप के जस्ट बाहर से होकर निकल रहा है, जिससे भी अपनी मेजर कनेक्टिविटी हो जाएगी, वो भी अपनी टाउनशिप के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक सेक्टर रोड है। जब ये रोड निकलेगा यहाँ पर तो इसके आसपास की, क्योंकि महल रोड भी आज की डेट में 200 फीट का रोड है और ये वाला भी 200 फीट का सेक्टर रोड है, क्योंकि महल रोड बना हुआ है, इस वजह से वहाँ पे आज 1-1, 1.5-2-2 लाख की रेट है। और ये रोड अभी बना हुआ नहीं है, क्योंकि कुछ जगह बना हुआ है, कुछ जगह बना हुआ नहीं है। ये रोड जब 1 से 2 साल के अंदर बन जाएगा तो यहाँ पर भी यही रेटें होने वाली है। और इसकी जो हाइप है इसी वजह से बनी हुई है, क्योंकि चारों तरफ से ये एक बस आउट वाले इलाके में ये अपनी टाउनशिप है, अच्छी लोकेशन पे है और अपन इसमें सारी फैसिलिटीज करके दे रहे हैं। इस वजह से आप इस टाउनशिप में अपना एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या रेजिडेंस कर सकते हैं, क्योंकि रेजिडेंस के लिए तो है ही है ये टाउनशिप, बट इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफी अच्छी टाउनशिप है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको रिटर्न्स देखने को मिलेंगे 1 से 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक आप जब यहाँ पे कोई भी प्लॉट्स लेके रखेंगे और 3 साल बाद में देखेंगे तो यहाँ पर काफी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि 3 साल बाद में यहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स बन चुके होंगे, यहाँ की कॉमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी होंगी। मैं आपको इस टाउनशिप का छोटा सा एक व्यू देना चाहता हूँ कि कैसा क्या डेवलपमेंट है हमारा, क्या क्या फैसिलिटीज करके दे रहे हैं, क्या क्या एमिनिटीज करके दे रहे हैं। जैसा कि आपने हमारा डेवलपमेंट देखा, आई होप कि आपको ये डेवलपमेंट अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी हम जयपुर में सभी लोकेशन पर काम करते हैं, जैसे अपना टोंक रोड हो गया, रिंग रोड हो गया, आगरा रोड हो गया, अजमेर रोड हो गया, या फिर महिंद्रा सेज हो गया। जहां पर भी आपको प्लॉट सही है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट मिल जाएगा, अगर आप रेजिडेंस पर्पज से देख रहे हो तो रेजिडेंस पर्पज से प्लॉट मिल जाएगा, कॉमर्शियल के लिए चाहिए तो कॉमर्शियल के लिए भी आपको प्लॉट्स मिल जाएगा। इसी टाउनशिप के अंदर भी हम कॉमर्शियल प्लॉट्स दे रहे हैं। 80 फीट जो ये रोड है इसके अंदर हम कॉमर्शियल प्लॉट दे रहे हैं आपको, तो आप कॉमर्शियल प्लॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए। और अगर आप प्लॉट्स लेना चाहते हैं जयपुर में कहीं पर भी तो दिए गए मेरे नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। मैं आपका दोस्त आशीष धवन आपको एक अच्छी लोकेशन पर एक अच्छा प्लॉट दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छा प्लॉट्स मिले जो आपको फले फूले।